बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 सस्ते तरीन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की राह में रुकावट डालने पर बरहमी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 फरवरी को K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का इफ्तिताह किया, मगर ट्रांसमिशन लाइन ताहाल मुकम्मल नहीं हुई। K2 और K3 से बिजली की पैदावार पर फ्यूल लागत सिर्फ ₹1.06 है। आपको खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 सस्ते तरीन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की राह में रुकावट डालने पर बरहमी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 फरवरी को K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का इफ्तिताह किया, मगर ट्रांसमिशन लाइन ताहाल मुकम्मल नहीं हुई। K2 और K3 से बिजली की पैदावार पर फ्यूल लागत सिर्फ ₹1.06 है। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 सस्ते तरीन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की राह में रुकावट डालने पर हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। देखिए, 2 जो सस्ते तरीन न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, इनके हवाले से जो है वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस दिया है और NTDC और CPPA के K2 और K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ जो दौरा जो म्यार है, उसको वज़ीर-ए-आज़म ने 2 फरवरी को जो है जो K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया था, मगर ट्रांसमिशन लाइन जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। 1100 मेगावाट के जो K2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो ऑपरेशनल हो चुका है, मगर दोनों कंपनियों ने ताहाल फैसले की मुआवजा भी नहीं किया और K2 और K3 से बिजली की पैदावार उस पर फ्यूल लागत से जो है वो ₹1.06 है और CPPA की जो ₹23 फ्यूल लागत वाले जो प्लांट्स हैं उससे बिजली खरीदारी जो है उनकी अवलीन तरजीह है। सस्ती जो तरीन जो न्यूक्लियर जो बिजली के लिए 500 kV की जो पॉडकास्टिंग से मटियारी ट्रांसमिशन लाइन की ताकीद को भी वो भी शिकार है और वज़ीर-ए-आज़म की जो सेक्रेटरी पावर है उनको मुतलका हुकाम के साथ मुलाकात करके काफी दूर करने की हिदायत की गई है और K2 और K3 पावर प्लांट जो है 1300 अरब रुपए की लागत से चीन के ताउन से मुकम्मल किए गए थे, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन्स ना होने की वजह से जो है ये दोनों पावर प्लांट जो है उनको फनी जो है तकनीकी तौर पर जो मामला जो दरपेश हैं, जो रुकावटें दरपेश हैं, उसको वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लेके फौरी तौर पर जो है रिपोर्ट भी तलब की है और जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत भी की है। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन इजाफी बोझ के लिए हो जाएं तैयार। के इलेक्ट्रिक और CPPA की दरखास्तों पर नेपरा आज समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में ₹1.62 इजाफे की दरखास्त की गई है। कराची के सिवा बाकी शहरों के लिए बिजली 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की गई है। नेपरा में दरखास्तें फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट्स की मद में दायर की गई। नेपरा समाअत के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक फैसला करेगा। दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध के वज़रा ने मुलाकात की। आसिफ जरदारी से शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह और सुहेल अनवर सियाल ने मुलाकात की। सैयद नासिर शाह ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। उनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चाहता है अदालत 8 अक्टूबर की तारीख पर मोहर लगाए। पंजाब में भी खतरात बताए गए हैं। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हर मुल्क में होते हैं। 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होने की कौन गारंटी दे सकता है। चीफ जस्टिस के इंतखाबात से मुताल्लिक केस में समाअत के दौरान रिमार्क्स, हमें बताया जाए दोनों फरीक हमें कितनी जल्दी यकीन दहानी करा सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर हमले समेत KP और पंजाब की सूरत हाल को सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन के लिए तजवीज़ दी थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। अपने तफसीली ऑर्डर के एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था ही नहीं तो इलेक्शन की तारीख क्यों दी गई। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने गुज़श्ता रोज़ के रिमार्क से मुताल्लिक वजाहत कर दी। कहा, जिस अदालती हुक्म पर तमाम जजेस के दस्तखत हैं वो कहाँ है। देखिए इसी बारे में अमानत गुशखोरी की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तहत अज़खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार है, ना ही अज़खुद नोटिस मुकदमात मुकर्रर करने और बेंचेस की तश्कील के लिए रूल्स मौजूद हैं। जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का बड़ा फैसला 2-1 के तनासुब से जारी फैसले में कहा गया है कि बेंच की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करना का तरीक़ेकार साफ शफाफ होना चाहिए।
चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं कि बेंच की तश्कील के बाद किसी जज को बेंच से अलग करे। अवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल करने के लिए जजेस का एहतसाब होना चाहिए। फैसले में मजीद क्या कहा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तन्हा अज़खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। सुओ मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। अदालती इस्लाहात बिल कौमी असम्बली से मंजूर। अज़खुद नोटिस के खिलाफ 30 रोज़ में अपील का हक होगा। 14 रोज़ में अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकेगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कानून साजी आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। इस कानून साजी से वन मैन शो का खात्मा होगा। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब तनहा अज़खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। ये अदालती इस्लाहात बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है, जिसके मुताबिक सुओ मोटो लेने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को, गैर सीरियन तरीन जजेस को होगा और अज़खुद नोटिस के खिलाफ 30 रोज़ में अपील का हक भी होगा, जबकि 14 रोज़ में अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकेगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ये कहना है कि कानून साजी आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। गुज़श्ता रोज़ इस्लाहाती बिल को पेश किया गया था कौमी असम्बली के इजलास में और इस बिल को मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली से इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट की पावर में ना कमी की है ना इजाफा किया है, ये कहना है वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का। जबकि उनका यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत तब होती है जब अजनबी को इख्तियार में शामिल करते हैं। ये बिल मंजूर हो गया है, इससे अज़खुद नोटिस केसेस पर फैसलों के खिलाफ अपील का हक मिल गया। ये फ़िरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं, ये फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ा। इफ्तिखार चौधरी ने मुल्क पर अदालती आमरीत कायम की, जिसका मकसद हाइब्रिड निज़ाम कायम करना था। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में घनगरज। कहा जनरल हमीद गुल सिलेक्टेड को सियासत में लाए और जनरल पाशा ने परवान चढ़ाया। पाशा आया, ज़हीर आया, फैज़ आया, सब चले गए मगर इमरान मुस्तकिल मौजूद है। जजेस आमने सामने हों तो पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए। लोगों को नाइंसाफियों पर एतराज़ है। जजेस ने भी कहा फैसला 4-3 से था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे करने का इख्तियार है। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाना फितने का एजेंडा है। फितना खान 2014 से इसी एजेंडे पर काम कर रहा है। फितना खान मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जा रहा है। इलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। एक मनशियात ज़दा शख्स के कहने पर पंजाब असम्बली क्यों तोड़ी गई? नवाज शरीफ को थोक के हिसाब से सजाएं और इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगाता। मरीम नवाज के इमरान खान परवार कहती हैं कि 6 साल तक गधे पर लकीरें डालकर ज़ीब्रा बनाने की कोशिश की गई। सहूलतकार चले गए तो गधे से लकीरें भी उतर गईं। गीदड़ से लीडर का मास्क हटा तो तोशा खाना चोर निकला। इमरान खान सुन लो, ये कौम अब तुम्हें कभी इक़्तिदार में आने नहीं देगी। मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुपर हाईवे और अतराफ में मूसलाधार बारिश हुई। ड्रिग रोड, नाथा खान और शाह फैसल कॉलोनी, PIB कॉलोनी, शाहराह फैसल, डिफेंस और अतराफ में भी बादल बरस पड़े। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम जो है वो एक बार फिर से खुशगवार हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। बिजली भी कड़क रही है। अब से कुछ देर कबल जो है कराची के इलाके डिफेंस में, महमूदाबाद में, गुलशन इकबाल में, लियारी, किमाड़ी गार्डन में जो है वो बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में जो है मगरिबी हवाएं जो है वो दाखिल हो गई हैं। ये बारिश का सिलसिला जो है वो मज़ीद घंटों तक जो है आइंदा आने वाले घंटों तक जो है वो जारी रहेगा। शहर में मौसम खुशगवार होते ही शहरी इस हसीन मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तरावी से फरागत हासिल करने के बाद सहरी करने के लिए जो है मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट का जो है वो रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के बंस रोड फूड स्ट्रीट पर। यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है वो हमें दिखाई देते हैं जो अपनी फैमिली के हमरा जो है मुख्तलिफ मुनफरिद जायकों से तैयार करदा खानों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और इस बूंदाबांदी में जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में फैमिलीज़ भी हमें दिखाई देती हैं, जबकि यहाँ पर मज़ीद जो है वो फैमिलीज़ और लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। जी ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पुलिस की फायरिंग से नवी जमात का तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया।
रिजविया अंडरपास के करीब फायरिंग से शदीद जख्मी अयान अस्पताल में जेर इलाज है। फायरिंग करने वाले एहलकार सफदर को हिरासत में ले लिया गया है और SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की इंतज़ामिया को आटे की तकसीम को मज़ीद मेहनत से जारी रखने की हिदायत। लाहौर में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे में मुफ्त आटे की तकसीम और सेंटर्स पर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत का जुमातुल मुबारक के मौके पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेनज़मी और धक्कम पेल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सेंटर्स पर शहरियों की सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब ने डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की सिफारिशात पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने की मंजूरी दे दी। रमज़ानुल मुबारक के आइंदा आने वाले हर जुमातुल मुबारक पर पंजाब के आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने ट्रुथ कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। कहते हैं कि ट्रुथ कमीशन बनने से हक़ाइक़ अवाम के सामने आए। प्रोग्राम गूंज में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, तमाम इदारे अपने आइनी दायराकार में रहें तो कोई मसला नहीं होगा। जनरल बाजवा से कई मुलाकातें हुई, कभी पानामा मामला ख़त्म कराने का नहीं कहा, सिर्फ मुल्की मामलात पर बातचीत होती थी। अगर आपने माजी में जाना है तो मेरी नज़र में उसका बेहतरीन रास्ता एक ट्रुथ कमीशन है। ट्रुथ कमीशन का मकसद किसी को सजा देना नहीं होता, हक़ाइक़ अपने सामने रखना होता है। मुल्क का वज़ीर आज़म था, बाजवा साहब मुल्क के आर्मी के सरबराह थे, तो हमारी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। तो जिस मुलाकात को उन्होंने जिक्र किया है, चूँकि उन्होंने ऑफिशियली नहीं किया, ये बात उनसे मंसूब की गई है, तो मुझे याद है कि बिल्कुल शुरू में एक मुलाकात हुई थी। तो हमारी एक मुलाकात एक रेस्ट हाउस में हुई, एक वहाँ सिर्फ हम दो ही थे और वहाँ बड़ी खुलकर हमने बात की। वो पनामा को रफा दफा करने का मामला नहीं था, बहुत से मामला वहाँ पर डिस्कस हुए और यकीनन जो जुलाई 28, 2017 का फैसला था, जिसको ना तारीख कबूल करती है ना कानून कबूल करता है, उसके बारे में भी बात हुई और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के बारे में हुई। और मैंने उनको यही कहा कि सबसे आसान हल मुल्क को आगे ले जाने का, मुल्क के मामला तय करने का यही है कि आप जमहूरियत को मौका दें और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, उसको आप मुल्क के मामलात से जो आइन के मुताबिक नहीं है उसको बाहर निकालें। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।